करिश्मा, मुझे आपसे बात करनी है। लो, कुछ तो खा लो। पत्रलेखा, बेटा एक बात समझ लो, अपनी तकदीर है ना अपने हाथों की लकीरों में लिखी होती है, और इन लकीरों को बदलना अपने हाथ में नहीं होता बाड़ा। इसलिए जो भी हो गया है उसे स्वीकारना होगा। तकलीफ की इस दलदल से निकलकर जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा बेटा, वरना ऐसे कैसे जी पाओगी? मुझे जीना ही नहीं है आई। आप लोगों ने मुझे बचाया ही क्यों? काश मुझे मर जाने दिया होता। नहीं पत्रलेखा। भाई, क्या मैं पाकी के साथ थोड़ी देर अकेले रह सकता हूँ? बस। मैं तुमसे ये भी नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, पर बाकी मैं इतना जरूर कहूंगा, जिंदगी में आया कोई भी तो कितना बड़ा नहीं होता कि उसके लिए अपनी जिंदगी छोटी कर दी जाए। दुख और तकलीफ वक्त के कंधों पर सवार होकर जरूर आते हैं, पर वक्त कभी ठहरता नहीं है। गुजरते वक्त के साथ ये दर्द भी गुजर जाएगा। बहुत कुछ बचा है तुम्हारी जिंदगी में बाकी। क्या बचा है विराट? मैं तुम्हारी पत्नी हूं, लेकिन हम हमारा परिवार आगे नहीं बढ़ा सकते। हमारा अपना परिवार कभी नहीं होगा। मैं तुम्हें कभी बच्चा नहीं दे पाऊंगी। तुमने मुझे वीनू दिया है, तुम्हारी वजह से तो वीनू मेरी जिंदगी में आया है। तुम, वीनू, मैं, हम एक परिवार है, बाकी कुछ नहीं बदला है। और इस बाकी हो सके तो इसे एक बुरा सा सपना समझ के भूल जाओ। जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो, इसके बारे में सोचो। नहीं सोच सकती, मैं कभी नहीं सोच पाऊंगी। तुम चाहे कुछ भी बोल लो, लेकिन सच तो यही है कि मैं तुम्हें हमारा बच्चा नहीं दे पाई, हमारा परिवार नहीं दे पाई। बाकी ये क्या रट लगा रखी है तुमने? समझ क्यों नहीं रही हो मैं जो कह रहा हूं? तुम, वीनू, मैं एक परिवार बन सकते हैं, खुश रह सकते हैं। तुम्हें बस मुझे वादा करना होगा कि तुम खुद का, वीनू का और मेरा ख्याल रखोगी। पता है वीनू कितना परेशान है। तुम उसकी मम्मा हो और इस बात का तुम्हारे गर्भ से कोई लेना देना ही नहीं है। उस बेचारे बच्चे को तो ये सारी बातें समझ में भी नहीं आती है। उसे बस इतना समझ में आ रहा है कि उसकी मम्मा को तकलीफ पहुंच रही है, इसलिए वो खुद को तकलीफ पहुंचा रहा है। अब वीनू कुछ खा नहीं रहा है, रोए जा रहा है। बाकी अगर तुम चाहती हो कि वीनू ऐसा ना करे तो तुम्हें ये सब करना बंद करना होगा ना। अपने लिए, मेरे लिए ना सही, हमारे बेटे के लिए तो कर लो। वीनू के लिए अपना ख्याल रखो, संभालो खुद को। वादा करो मुझसे बाकी कि तुम खुद को ना तो कोई चोट ना कोई नुकसान पहुंचाओगी।
वीनू का और मेरा ख्याल रखने के लिए और हमेशा हमारा साथ देने के लिए थैंक यू। मम्मा आपने सूप क्यों नहीं पिया? आज ही तो बोल रही थी आप उनकी सारी बात मानती हो, फिर आप अपना ध्यान क्यों नहीं रख रही? बाड़ा, मैंने सूप इसीलिए नहीं पिया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरा वीनू मुझे अपने हाथों से सूप पिलाए। आपके और मोहित भैया के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है ना? हाँ सब ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा नजर नहीं आ रहा। वो लड़का जो आपको छोड़ने आया था वो आपको ऐसे क्यों हक कर रहा था? प्लीज ये मत बोलना कि वो सिर्फ आपका दोस्त है। ऐसी बातों को जितना छिपाते हैं वो उतनी ही नजर आती है। अब ये क्या कह रही हैं आप? और किस लड़के की बात कर रही हैं? मुझे कुछ नहीं पता। मैं उसी लड़के की बात कर रही हूँ जो आपको अभी बाइक पर छोड़ के गया। पिछली बार मैंने आपको उनसे कहते सुना था कि मुझे आपके अफेयर के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। अगर उसे पता चल जाता कि तुम्हारा और मेरा अफेयर चल रहा है तो वो घर में जाके पता नहीं क्या तमाशा कर सकती थी। बोलिए, ये वही लड़का है ना जो आज आपको यहाँ पे छोड़ के गया बाइक पे? ये क्या बकवास कर रही हैं आप? अब आपने कोई सपना वपना देखा होगा। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप कह रही हैं। हम सिर्फ दोस्त हैं और कुछ नहीं। और आपकी तरह सोच ही गंदी है, इसीलिए आप मुझे गलत समझ रही हैं। करिश्मा, आप लोग मुझसे दूर ही रहो तो अच्छा है। भले ही आपने पत्रलेखा भाभी और विराट दादा के रिश्ते में आग लगा रखी थी, और अब मेरे और मोहित के रिश्ते में भी तूफान लाना चाहती है क्या? खुद की जिंदगी में कोई नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों की जिंदगी में नाक घुसाएंगे। करिश्मा, आप मुझे गलत समझ रहे हो। देखो, मैं आपकी दुश्मन तो नहीं हूँ। आप मेरी कोई नहीं है, ना दोस्त ना दुश्मन। और एक बात बताओ, आप ये सब कर क्यों रही हैं? अब तो आप चौहान परिवार का हिस्सा भी नहीं है। फिर अगर आपको आपके वाले ने छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली तो क्या अब आप दूसरों की जिंदगी में आग लगाती फिरेंगी? मैं अच्छे से जानती हूँ आप क्या करने की कोशिश कर रही हैं। आप अपनी गलती छुपाने की कोशिश कर रही हैं। इंसान के पास जब अपनी गलती की कोई सफाई नहीं होती ना, तो वो सिर्फ दूसरों पर इल्जाम लगाता है और कुछ नहीं। देखिए, आपकी ये चाल मुझ पर तो नहीं चलेगी। यस, ये कौन सा है? अबुल स्ट्रॉबेरी? स्ट्रॉबेरी नहीं सही। हेलो, कैसे याद किया मेरे को? मुझे तुझसे कुछ काम है। अरे गणपति बाप्पा, मतलब ये तो पापा की मेहर है कि तेरे को मेरे से काम है। बोलना। कौन सा फ्लेवर? अरे फ्लेवर नहीं, अक्का आइसक्रीम का दुकान उठा के ले गया। अक्के नागपुर को मैं आइसक्रीम खिला गया। पार्टी है आज। अबुल से क्या काम है? देख, तुझे ऐसी बकवास करनी है ना तो मुझे तुझसे कुछ काम नहीं कराना, मैं खुद कर लूंगी। चल बाय। नहीं 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 नहीं, फोन मत काट। मैं अभी ये अपना एकदम मेरा मुंह बंद है, एकदम मुंह पे एकदम ताला। हाँ, मुंह पे ताला है, मेरा कान खुला है। तू बोल, अभी मैं सुन रहा। बोल। देख, वैसे काम मैं पुलिस की हेल्प लेके भी करवा सकती हूँ, लेकिन मुझे उन्हें इस काम में इन्वॉल्व नहीं करवाना, इसलिए मैं तुझे फोन कर रही हूँ। उनके अलावा सिर्फ तू ही जो ये काम कर सकता है। विक्रांत अडुलसे नाम का एक आदमी है, उसके बारे में मुझे जानकारी चाहिए। मैं तुझे उसका नाम टेक्स्ट करके भेज रही हूँ। जितनी जानकारी हो सकती है उसके बारे में निकाल के मुझे दे। विक्रांत अडुलसे आइसक्रीम खाते हैं। ये कौन सा है? स्ट्रॉबेरी।
आपने कस्तूरी हिरन के बारे में तो सुना ही होगा, जानते होंगे। उसकी नाभि में से सुगंध आती है और वो हिरन उस सुगंध को ढूंढता हुआ पूरे जंगल में घूमता रहता है, लेकिन उसे कभी कुछ मिलता ही नहीं, क्योंकि उसे एहसास ही नहीं होता कि वो जिस चीज को ढूंढ रहा है ना, वो पहले से उसके पास है। तू कहना क्या चाहता है विराट? काकू, आपके पास पोता और पोती दोनों हैं, वीनू और सवी। फिर भी आपको एक और चाहिए। प्लीज काकू, आपसे विनती है कि आप इस बात को दोबारा मत दोहराइएगा। बाकी को इस बात का एहसास मत दिलाइए कि वो मां नहीं बन सकती। आपके पास अपने पोता पोती है ना, प्लीज स्वीकार कर लीजिए इन्हें। कोयल अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसले में रखती है, लेकिन इससे वो अंडे उन पक्षियों के नहीं हो जाते। लेकिन अगर दिल से कोशिश की जाए तो गैरों को भी अपना बनाया जा सकता है काकू। खैर, आप ये कोशिश करना चाहें या ना चाहें, मेरी तो आपसे यही विनती है कि आप बाकी को इस बात का एहसास ना दिलाएं कि वो मां नहीं बन सकती है। एक औरत होने के नाते दूसरी औरत की तकलीफ आप समझ सकती है ना, इसलिए प्लीज आप भले ही उसके जख्मों पर मरहम ना लगाएं, पर उन्हें कुरीदिएगा मत। मेरे और मेरे परिवार के लिए इतना तो कर ही सकती है ना आप। मैं भी तेरा ही परिवार हूं विराट, और मैं भी अपने परिवार की भलाई ही चाहती हूं, लेकिन शायद तू ये बात नहीं समझेगा। खैर, रहा सवाल तेरी विनती का, तो मैं वादा करती हूं कि मैं कभी भी इस मामले में बोलूंगी ही नहीं। थैंक यू काकू, थैंक यू सो मच। उम्मीद है कि ये राज राज ही रहे, किसी को पता ना चले, सही को भी नहीं, कि वीनू सही और मेरा बेटा है। एक्सक्यूज मी। यस आनंदी मैम है? मैम तो अभी आउट ऑफ स्टेशन है, लेकिन आप उनकी असिस्टेंट से मिल सकती हैं। ओह, वो thank उनकी you. कैबिन में बैठी हैं। जी, थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस मैम, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, पंजाब से आई थी, आर्टिस्ट साइबा कौर मोंगा। वो इस अनाथालय के लिए कुछ पेंटिंग्स देकर गई हैं, तो मैं वही देने आई थी आपको। वाओ, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है ये। इन्हें यहाँ लाने के लिए थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। मैं चलती हूँ। जी। रोते नहीं बेटी, रोते नहीं, सो जाओ। सो ही नहीं रही है ये, चुप ही नहीं हो रही है। सुबह से कुछ खाया पिया भी नहीं इसने। सो जा बेटी, सो जा बेटी। क्या हुआ? चुप नहीं हो रही बच्ची? नहीं, चुप भी नहीं हो रही है और ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। मैं कोशिश करूं? क्या हुआ? क्यों रो रही है? बेचारी आई है तब से रोई जा रही है। अरे तू चिंता मत कर, अभी इधर आ गई है ना, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर जो भी बच्चे आते हैं सब अच्छे से सेटल हो जाते हैं। तुझे याद है वो 3 दिन पहले एक मैडम आई थी, उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है और उसे लेकर वो अमेरिका गई हैं। और वो उसके पहले गढ़चिरौली वाला एक्सीडेंट, वो याद है तुझे? उसका बच्चा, उसे भी तो किसी ने गोद ले लिया था।
गढ़चिरौली बस एक्सीडेंट? अरे वाह, बच्ची तो एकदम चुप हो गई। थैंक यू मैडम। लाइए आप इसे मुझे दे दीजिए, है ना बेबी? बस बस बस। अरे एक्सक्यूज मी, आप लोग कुछ बात कर रहे थे गढ़चिरौली बस एक्सीडेंट के बारे में? हाँ, 7-8 साल पहले हुआ रहेगा वो एक्सीडेंट। है? फिर क्या, उस हादसे में एक बच्चा बच गया था जिसे एनजीओ वाले यहाँ छोड़ गए और उसे किसी ने गोद ले लिया। किसने गोद लिया? वो तो हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि ये सारी जानकारियाँ गोपनीय होती हैं। अगर आपको इस बारे में कुछ भी जानकारी चाहिए तो आपको अंदर जाके हमारी मैडम से पता करना होगा। कोई है? एक्सक्यूज मी। कोई? गढ़चिरौली सिटी हॉस्पिटल के डीन का फोन था। गढ़चिरौली बस एक्सीडेंट में जो बच्चा बच गया था उसके बारे में पूछ रही थी। यस मैम। मैम ये क्या है? ये वो कभी मैम के लिए कॉल आता है ना और मैम यहाँ नहीं रहती तो हम ऐसे ही मैसेज लिखकर चीट लगा देते हैं। नहीं, वो मैं समझ गई। मेरा मतलब है गढ़चिरौली वाला क्या मामला है? कुछ साल पहले बस का एक एक्सीडेंट हो गया था। सर्वाइवर्स में एक बच्चा भी था जिसे एनजीओ वाले यहाँ हमारे पास लेके आए। अब तो किसी फैमिली ने उसे अडॉप्ट कर लिया। एक मिनट, आप गढ़चिरौली बस एक्सीडेंट मतलब उस बस की बात कर रही हैं जो नागपुर से गढ़चिरौली जा रही थी? जी, लेकिन आप इस बारे में क्यों पूछ रही है? मैम, वो बच्चे के बारे में बताइए ना। वो बच्चा कहाँ है और वो बच्चा किस फैमिली ने अडॉप्ट किया? प्लीज कुछ भी डिटेल्स बताइए ना उसके बारे में। आई एम सॉरी मैम, ये जानकारी देना मेरे हाथ में नहीं है। मैम देखिए, आप मेरी बात नहीं समझ रही। एक्चुअली इसी अनाथालय की 2 स्टाफ मेंबर्स ना आपस में बात कर रही थी। मैं उन्हीं की बात सुन के आपसे यहाँ पूछने आई हूँ। मुझे बस इतना बता दीजिए कि उस बच्चे को अडॉप्ट किसने किया। आप समझ नहीं रही है मैम, मैं आपको नहीं बता सकती कुछ भी। मैम देखिए, मैं भी ना यही काम करती थी। हाँ, आपको शायद मेरी शक्ल याद नहीं आ रही होगी। आप मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हैं। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे बता दीजिए। आई एम सॉरी मैम, अगर आपको कुछ पूछना हो तो आनंदी मैम से पूछिएगा। सिर्फ वो ही ये इंफॉर्मेशन आपको दे सकती है। अच्छा ठीक है, मैं आनंदी जी से पूछ लूंगी। कम से कम उनका फोन नंबर दे दीजिए मुझे। हाँ प्लीज। नहीं सॉरी मैम, पर्सनल काम के लिए बाहर गई है। मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। आपको अगर उनसे कुछ बात करनी है तो कुछ दिन बाद आप आ जाइएगा। मैम, आप मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। मेरा उस बच्चे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप प्लीज सिर्फ एक बार मुझे सिर्फ नंबर दे दीजिए। आप समझ नहीं रही है, ये नहीं हो सकता। आई एम सॉरी। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.